पिघला दे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। इन तीनों क्वेश्चन को पहले वीडियो वॉच करोगे और अपने क्वेश्चनों को हल करोगे। कितना भी टाइम लगे लेकिन हल करना है। इससे ये पता चलता है कि हमारा लेवल कहाँ है, हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ पर है। करेक्ट है। 60 रुपया 75 आम बेचने से एक विक्रेता को 20% की हानि होती है। यदि 35 रुपया में कितना आम बेचे जिससे कि उसे 40% का लाभ हो सके। करेक्ट। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद 5-6 सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाएगा। करेक्ट। कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब हम कह रहे हैं 5 से 7 सेकंड तो सोचना है कि हम ऐसे नहीं कहते हैं कि हम भी कर सकते हैं। ये सोचना है तुम्हें कि हाँ कर पाएंगे, कर सकते हैं। ठीक है, समझे। अब कैसे लिखोगे आप, हमने याद करो। एक पिछले वीडियो में भी हमने कराया था 1 रुपया में 17 बेचने से हमने ऐसा कुछ कराया था क्वेश्चन। उसी पे बेस है, बिल्कुल सेम टू सेम। यदि वो क्वेश्चन आपने हल किया है तो ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। कैसे करना है, 20% की हानि होती है। ठीक है, 20% की हानि होती है तो बेचा कितने में, 80 में। तो लिखते हैं 80% की हानि हो रही, 80% में बेचा। ये कितना बेचा आपने, 60 रुपया में 75 आम। ठीक है, तो हम रुपया नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ 75 आम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 75 कहाँ आएंगे, बटे में आ जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 60 रुपया में 75 आम बेचे कितने, 60 रुपया में 75 आम। तो लिख दिया 60 रुपया 75 आम। ठीक है, अब बात समझना। लेकिन आपको तो एक अब कह रहा हूं कि आगे बढ़ो। 35 रुपया में कितना आम बेचे जिससे कि उसे 40% का लाभ हो सके। पहले हम ये चीज निकालना चाह रहे हैं कि हम 40% का लाभ हो हमें, तो हम बेचेंगे कितने में, 140 में। करेक्ट है। ठीक है, लेकिन हम अभी 60 रुपया में निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहा है, 60 रुपया में कितने आम उसे बेचना पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो 60 रुपया 75 आम बेचे तब तो उसे हानि हुई। अब हम कहना चाह रहे हैं कि 60 रुपया बताओ कितना बेचे जिससे कि उसे 40% का लाभ। अब यहाँ पर 60 रुपया होता, बात समझना एक चीज, 60 रुपया होता तो कितने आम बेचे। आप चीज को सोचो, अब सोचना है आपको कि आप कितने आम बेचे वो। ठीक है, क्योंकि आपको तो लाभ चाहिए 40% का। ठीक है, तो आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि भैया हम 60 रुपये ही कर लेते हैं। 140 में कितना बेचेगा, तो आप कहोगे 140 में कितना बेचेगा, आप कहोगे 60 रुपया में उसे बेचना पड़ेगा एक्स आम। ठीक है, 60 रुपया में कितना आम बेचना पड़ेगा, आप कहोगे 60 रुपया में एक्स आम बेचे। कितने आम बेचे, एक्स आम बेचे। 60 रुपया एक्स आम, यहाँ भी था 60 रुपया 75 आम बेच रहा था। ये 60 रुपया में एक्स आम हो गया। करेक्ट है। अब हल कर लीजिए, 8 से 60 रुपया एक्स ऊपर चला जाएगा। ये देखो 4 और ये 20 चौका 80, 20 सत्ते 4/7 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा, x बटे 75 हो जाएगा। ये हो जाएगा 75 300/7। तो उसने 60 रुपया में कितने आम बेचे, आप लिख दोगे 300/7। ये उत्तर होता, ये होता क्वेश्चन में, तो अपन कहते ये उत्तर हो गया हमारा। करेक्ट। लेकिन उसने तो क्या कहा कि भाई 35 रुपया में बेचना है। कितने रुपया में बेचना, 35 रुपया में। करेक्ट है। तो अपन को ये समझ में आ गया कि इतने आम आपने बेचे हैं वो तो 60 रुपया में बेचे हैं। तो हम लिखेंगे कि आपने जो 300/7 जो आम बेचे हैं वो कितने बेचे, 60 रुपया में। 60 रुपया में बेचे हैं 300/7 आम। ठीक है, लिख दिया। तो 35 रुपया में कितने आम बेचे, तो 35 रुपया में कितने आम बेचे, एक्स आम बेचे। करेक्ट, बाई मान लो। ठीक है, अब ये उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, हल कर लें तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, देखो 600 से 300 काट दो, 5/7 और 35 का चले जाएंगे नीचे, 35 ऊपर चले जाएंगे, 5/5 तो कितना उत्तर हो जाएगा, 35 रुपया में 25 आम बेचना होंगे। 25 आम बेचना।
करेक्ट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि 60 रुपया में उसे कितने आम बेचने पड़ेंगे, ठीक है, कितने आम बेचना पड़ेंगे, करेक्ट। तो देखो उसे 60 रुपया में कितने आम बेचना पड़ेंगे जब 140% का लाभ हो, 40% का लाभ हो, तो 60 रुपया हमने निकाल लिया, ठीक है। फिर 60 रुपया में ये समझ में आ गया कितने आम बेचेगा, तो हमने कह दिया 35 रुपया में भी हम निकाल लेंगे, करेक्ट। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपको हल करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, नोट्स जरूर बनाना है, जो हम कह रहे हैं उसके नोट्स बनाना है और नोट्स को 2-3 बार रिवीजन करते जाना है। क्या करना है, नोट्स जब बनाए आप, नोट्स बनाने के बाद उसमें हिंट लिखते जाए। कैसे लिखना है, हिंट लिखो कि क्या इसमें इस क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस क्या है, इस क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस में कैसे करना है उसका हिंट लिखो, बस हिंट लिखना है, हिंट कि कहाँ से पकड़ाएंगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। अब वो यहाँ से कुछ भी दे दे, मालिक पूछ ले आपसे कि पूछ ले 120 रुपया में कितने आम बेचे, तो हम कह देंगे 60 रुपया में, पहले हम 60 रुपया में निकालेंगे कितने आम बेचेगा, तो वो उसके कह देंगे उसका दुगना कर देंगे, तो हम बता देंगे 120 रुपया में कितने आम बेचेगा, करेक्ट। यहाँ देखो उसने 60 रुपया में कितने आम बेचे थे, आप काटोगे तो 7 को 28 और 2 बचेंगे तो 7, 2 बचेंगे तो 7 दूनी 14, तो लगभग 42 आम बेचेगा 60 रुपया में, ठीक है। क्योंकि भाई अब 60 रुपया में तुमने बेचे 75 आम, तो घाटा हो गया। अब 60 रुपया में तुमको कम आम बेचना पड़ेंगे, कम बेचोगे जब तो लाभ होगा तुम्हें, सही है कि नहीं है, रुपया तो 60 ही है। उसके बाद 60 रुपया निकालने के बाद हमने फिर 35 रुपया का निकाल दिया था, ठीक है। अब दूसरा तरीका समझते हैं, तरीका नंबर दूसरा, ठीक है, बहुत आसान से कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में, याद रख लो। चलो एक चीज समझते हैं, देखो यहाँ पर 35 लिख दो, ठीक है। अब यहां समझो कितने में बेच रहा, 80% में बेच रहा है, ठीक है। ये है प्रतिशत, क्या है, ये प्रतिशत है, प्रतिशत लिख दें, प्रतिशत है ये, 80% में बेच रहा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बेच रहा, 140% में बेच रहा, लिख दिया। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया आपने, 80% में बेच दिया, 20% की हानि तो 80%, यहाँ पर 40% का लाभ तो 140 में बेचा, ये दोनों बेचा बेचा हो गया। अब काट लो 20 को 20, ये अनुपात हो गया। अपन किस मेथड पे कर रहे हैं, अब अनुपात में कर रहे हैं क्वेश्चन, कैसे कर रहे हैं, अनुपात में। और ये काटना पीटना तुरंत दिमाग में होगा, आप कहोगे 80, यहाँ पर 140, तो यहाँ 20 को 80 और 20 7 114, ये 20 7 140, ठीक है। तो आप 4 नंबर 7 का रेशियो बन गया। प्रतिशत का जो रेशियो है ये क्या है, संख्या में, उत्तर क्या पूछ रहा है, संख्या में। तो संख्या के लिए इनका जो उल्टा होता है, प्रतिशत के साथ संख्या में निकालना है, नंबर में निकालना है तो उल्टा कर दिया करो, 7 पर 4। क्या था, प्रतिशत का उल्टा क्या होता है, नंबर। आपको कराया है हमने यार, क्या कराया है कि आपको पता है कि जो प्रतिशत होता है, ठीक है, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है संख्या के संगे, ठीक है। तो जब संख्या बढ़ेगी तो प्रतिशत कम होगी, करेक्ट, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। प्रतिशत मतलब रुपया की बात कर सकते हैं अपन, प्रतिशत में रुपया आ जाता है, तो प्रतिशत के संगे रुपया की बात है, तो रुपया जब बढ़ेगा तो संख्या कम हो जाएगी, करेक्ट। तो ये देखो उल्टा कर दिया, इसका उल्टा क्या हो गया, संख्या हो गया, करेक्ट है। अब जो कुछ आएगा वो 60 रुपया में आएगा, क्या आएगा, 60 रुपया में। तो 60 रुपया में संख्या कितनी है, इसकी तो संख्या थी कितनी, 75, तो लिख दो 7 बराबर 75, 7 बराबर 75, तो लिख दिया हम 7 बराबर 75, लिख दे यहाँ पर 7 बराबर 75, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऊपर लिख सकते हैं 7 बराबर 75, ठीक है। तो 4 बराबर कितना है, 4 की वैल्यू निकालना है, इससे संख्या निकल के आ जाएगी कि आपने कितने बेचे, 140 के लाभ हुआ उसमें कितने आम बेचे, ठीक है। ये रेशियो मेथड है, ये डायरेक्ट आएगा और दिमाग में तुरंत आ जाएगा। तो ये गुणा यहाँ हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 300/7। देखो यहाँ भी लिंक करो, 300/7 वहां भी आया था, 300/7 यहाँ भी आ गया। 60 रुपया में इतने आम बेचे क्योंकि 40% के लाभ पर हूँ, लेकिन तुम्हें तो निकालना है कितने में, 35 रुपया में, ठीक है। तो 35 रुपया में 60 रुपया में इतने आम है, लिख दोगे 60 रुपया में इतने आम, तो 35 रुपया में कितने आम, ठीक है। 60 रुपया में कितने आम निकल रहा है, इतने आम निकल रहे हैं। 35 रुपया में इसके सामने वाले कितने आम निकलेंगे, एक आम निकलेंगे, करेक्ट है कि नहीं, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। आप काट लो 6 पंचे 30, ठीक है, और ये 5 7 35, ये 5 गुना यहाँ हो जाएगा तो 25 बन जाएंगे, और ये
कहाँ चला जाएगा, ऊपर x बराबर 25 उत्तर हो जाएगा। करेक्ट। ये वाला आसान था, बहुत आसान था, इसको करना। तो सबसे पहले जो भी उत्तर निकलेगा तो 60 का निकलेगा, जितने में आप बेच रहे हो उतना का ही निकलेगा। उसके बाद आप 35 रुपया हो, 77 हो, 80, 90 जितना भी हो, उसके बाद आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इस मेथड पे करना है ये वाला क्वेश्चन, वो हमने मेथड आपको सिखाया, अब इस मेथड पे करना है, बहुत आसान। लास्ट बार रिवीजन करा रहा है, जैसे 5 या 7 सेकंड में हो जाएगा। करेक्ट। जो करेक्ट 80 में बेचा तो आप कहोगे 80%, मतलब 80 में हो गया, यहाँ कितने बेचा 140 में बेचा, तो आप कहोगे 5 और 7 का रेशियो बनेगा। 5 और 7 का रेशियो जो बनता है वो उल्टा होगा किसका, संख्या में, क्योंकि संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 35, 75 और यहाँ भी 75 ही पूछ रहा है कितना आम बेचे, तो अपने संख्या में निकालना है। तो आप 4 का और 7 का रेशियो है तो उल्टा कैसा हो जाएगा, 7 और 4 का रेशियो हो जाएगा। 7 और 4 का रेशियो हो जाएगा, और 7 की वैल्यू कितनी है 75, तो 4 की वैल्यू पूछ रहा है। करेक्ट है। ठीक है, तो 7 की वैल्यू 75, तो 4 की वैल्यू ये कर लिया, तो यहाँ से ऐसी वैल्यू कितनी निकल जाएगी 350, 300/7। लेकिन ये 60 रुपये ही में आएगा। अभी जो उत्तर आप निकाला वो 60 रुपया में इतने 140% के लाभ पर बेचा, इतने यहाँ आपने। ठीक है, 60 रुपया में। यदि वो इतना कहता है 60 रुपया में कितने बेचे, तो आप कहते भैया 60 रुपया में इतनी बेचे, 300/7, 300/7। ठीक है, लेकिन उसने तो 35 रुपया में बेचा, तो 360 की वैल्यू ये है, तो 35 की वैल्यू कितनी 70 आ जाएगा, 25 आम बेचेगा। करेक्ट, कम बेचेगा जब तो लाभ होगा। ये समझ में आ गया, अगले बढ़े। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन थोड़े से क्या है, थोड़े से हमने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है। ठीक है, और हर प्रकार के टाइप पूरे क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, मेरा दावा है। लेकिन आप भी कसम खाओ, आप भी प्रॉमिस करो मुझसे कि मैं मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने सपने पूरे करने में कसर नहीं छोड़ूंगा, मुझे अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, सामना करूंगा। और जितना बड़ा संघर्ष होता है, याद रखो, जितना बड़ा संघर्ष होता है उतना ही मजा आता है सफलता पाने के बाद। ठीक है, तो रुकना नहीं, आ जाओ फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 प्रकार के बराबर संख्या में कलम खरीदी। क्या होगा, बराबर संख्या में आपने 3 प्रकार की कलमें खरीद ली। ठीक है, कुछ कलम खरीदी ब्लू कलर की, लाल कलर की, कुछ हरे कलर की, तो बराबर संख्या में खरीदी। 4 रुपया 3 की दर से, दूसरा 8 रुपया में 10 की दर से, और तीसरा 18 रुपया 12 की दर से। तो और उन सबको जब बेचा तो 6 कलमें 9 रुपए की दर से बेच दिया, मतलब 9 रुपया में 6 कलमें बेच दी। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है भैया, हर आदमी लाभ कमाने के लिए बैठा था, अपन भी लाभ कमाएंगे, ये है इसका मतलब। तो बराबर संख्या, पहले संख्या बराबर करो। क्या करना है, संख्या बराबर करना है। यहाँ लिखेंगे अपन क्या रुपया, यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर करते हैं। तो कलमें कितने खरीदी, 3 खरीदी, 4 रुपया में लिख दिया, 4 रुपया 3 हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, दूसरे प्रकार की कलमें कितने, 8 रुपया 10, तो 8 रुपया में ये 10 रुपया लग रहा है यहाँ। अब 18 रुपया में 12 कलमें, तो 12 कलमें 18 रुपया में। ये समझ में आ गई नहीं है। ये जो कह रहा है तो तुमने खरीदा है सिर्फ इतने रुपया में खरीदा है, लेकिन कलमें संख्या बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। इन सबको बराबर करना पड़ेगा, इन सबको बराबर करना है। यहाँ 3 है, यहाँ 12 है। ठीक है, तो कैसे बराबर होगा, आपके दिमाग में आना चाहिए तो भैया हम यहाँ पर 4 गुणा करते हैं तो 4 का भी हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया। ये 12 यहाँ पर, अभी ये बराबर करना है, इसको भी सब कलमें बराबर करनी है, संख्या बराबर करनी है, दिया है ना क्वेश्चन में। संख्या बराबर कर दी, आपने खरीदा, तो इसमें गुणा कर दिया 4 का, 4 का यहाँ कर दिया, ये 12, ये भी 12 हो गया, ये 16 हो गया। ये 12 संख्या बराबर हो गई, लेकिन इसकी अभी बराबर नहीं। तो क्या करें, अब आपके दिमाग में आएगा भैया आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए आप क्या कर सकते हैं। आपके दिमाग में आएगा भैया एक काम कर सकते हैं कि इसको ना 60 कर लो, इसको भी 60 कर लो, इसको भी 60 कर लो। करेक्ट, तो 60 करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, अब 60 करने के लिए आप कहोगे भैया यहाँ पे 12 बन गया, एक 5 का गुणा और करते हैं, 12 5 60 हो जाएगा, तो यहाँ ही 5 गुणा हो जाएगा। इसमें 6 गुणा करना पड़ेगा, यहाँ ही 6 हो जाएगा। ये तो 5 गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 गुणा हो जाएगा। अब देखो ये तो 60 60 60 60 180 कलमें हो गई, कितने 60 यहाँ पर, 60 यहाँ पर, 60 यहाँ पर, तो 180 कलमें आपने खरीदी। कितने रुपया में टोटल, ये कितना हो जाएगा, देखो ये 5 का 20, 80 हो गया, 80 में खरीदी आपने ये कलमें, ये 6 48 हो गया, यहाँ 18 5 90 हो गया। अब जोड़ लो इनको, देखो 90 में 170, 170 में 48 जोड़ हो गए तो कितना हो जाएगा 218। ठीक है, ठीक, ये 218 में आपने खरीदी है कितनी 180 कलमें।
ठीक है। अब ये जो क्रय मूल्य हो गया हमारा, अब विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य क्या है, बेचना देख लो, सीबी कितना है, ये लिखा है 9 रुपया में 6 कलमे, देखो 9 रुपया, यहाँ रुपया लिखना है, यहाँ 6 कलमे लिखना है, ठीक है। अब 180 आपने खरीद लिया, ठीक है, कितने रुपया, 218, तो हम बेचेंगे, हमको बेचना कितना पड़ेगा, 180 ही हम बेचेंगे, जब खरीदी 180 में तो हम 6 क्यों बेचें, हमको तो 180 कलमे बेचना पड़ेगी। 180 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 180 बनाना है, कितने गुणा करना पड़ेगा, 30 का, 30 छक्का 180 होता है, तो 30 का 10 भी हो जाएगा। तो ये विक्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक है। 9 30 27, 270 में खरीद बेची आपने कितने, 180 कलमे। अब ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 180 कलमे 270 में आपने बेची, कितने का फायदा कमाया आपने, दो, अब यहाँ से समझ लो कितने का फायदा कमाया, खरीदा इतने में, बेचा 270 में, कितने का मिला, 52 रुपया का लाभ मिल गया, 52 रुपये का लाभ, तो लिख दो। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, लिख दो प्रॉफिट प्रतिशत कितने का हो जाएगा, 52 रुपया लाभ बटे 218 क्रय मूल्य, ठीक है। उत्तर निकल के आ जाएगा अपना कितना, बताइए कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से हल कर लें, काट लेते हैं, चलो हल कर लेते हैं। 52 से कटेगा और प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए आप, करेक्ट है, 52 से काट लो, देखो 4 बार करोगे तो कितनी बार हो जाएगा, 208, राइट है। तो इतना हो गया, ये कितना हो गया अपना, ये 90 70 170 और 70 में 140 जोड़ोगे 148 218 हो गया, ठीक है, ये भी ठीक था अपना, ठीक। तो काट लेते हैं, ठीक है, काट लेते हैं, 13 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, क्या 4 से ये नहीं कट रहा है, ठीक है, तो 13 से कट रहा है, 13 से काट, 13 से ये कट रहा है, क्या देखो 13 कम 13 बचेंगे 8, 13 65 13 से 78, ठीक है, 13 चौको 52, 13 कम 13 7 8 बचेंगे, ठीक है, ठीक है, 8 बचेंगे और 13 6 78, 13 6 78 और कुछ और भी आएगा, तो 25% से कम आना चाहिए हमारा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 99। बस पूरा हल नहीं किया हमने, पूरा हल नहीं किया, देखो यही समझो कैसे हल करना था, देखो समझे ना, इस चीज को समझो, पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस समझाओ अपने मान को, पूरी कैलकुलेशन हमें करके फंसना नहीं है, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो फिर हमारा समय खराब हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रतिशत बताना, 52 कितना प्रतिशत है बताएं, देखो आप कहोगे कि आप कहोगे 218 का 10% कितना होता है, 218 का 10% कितना होता है, आप कहोगे 21.8, ये 10% होता है 21.8, आपको कहाँ तक जाना है, 52 तक जाना है, तो 21 दूनी 42, तो 20% निकल जाएगा, ठीक है, 21 दूनी 42 में कितना हो जाएगा, 20%। यदि हम कहें 20% कितना होगा, तो आप कहोगे इसका दोगुना कर दो, 42 और 8 दूनी 16 का एक और जुड़ जाएगा, एक मतलब 6 और जुड़ जाएगा, 43.6 हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा, 43.6, ठीक है। अभी और जोड़ो इसमें, आपको अभी और पहुंचना है, ठीक है, 9 और जोड़ना है, तो 9 जोड़ने के लिए 9 कितना प्रतिशत हो जाएगा, 9 जोड़ोगे इसमें 9 कितना प्रतिशत होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये अपन को कैलकुलेशन करना था, तो उत्तर तो अपने निकाल लीजिएगा, 20% से अपना ज्यादा उत्तर है, ठीक है। अब ये चेक कर रहा है कि कहीं 25% तो नहीं अपना उत्तर, तो 25% के लिए हम 5% निकाल के जोड़ देते हैं, तो 5% कैसे निकलेगा, इसका 5%, देखो 218 का अभी 10% कितना है, 10% है 218, यह है 10%, यह 10.8, यह 10%, ठीक है। तो 1% कितना होगा, आप कहोगे 1 अंक 10 खिसक जाएगा, ये 1%, तो 5% कितना हो जाएगा, 5% 5 गुना हो जाएगा इसका, तो 10 और जुड़ जाएंगे, 10 और जुड़ जाएंगे, तो अपने अभी 43 हो गए हैं, तो 5% जोड़ोगे तो लगभग आप निकल जाओगे, ठीक है, 53 चंगन के ऊपर निकल जाओगे, और 53 चंगन हमारा, हमें तो कितना चाहिए, 52 चाहिए, तो ये हमारा उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, करेक्ट है, ठीक। आप देख लो कहीं पे कैलकुलेशन तो गलती नहीं है, ठीक है, ये 80 हो गया, ये 48 हो गया, ठीक है, 5 हो गई, 80 हो गया, 18 में 170 हो गया, 170 में ये 18 जो सही है, ये भी उत्तर ठीक है, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ठीक है। यहाँ देख लो, ये आप कहोगे कि ये 52 218 से 20 हो गया, ठीक है, 252 हो गया, ये भी राइट है, ये अपना उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये चीज आसान था, तो बहुत आसान, आपने आसानी से कर भी लिया, क्या किया, संख्या बराबर कर ली, संख्या बराबर करने के बाद हमने क्रय मूल्य निकाला सब संख्याओं का, और विक्रय मूल्य निकाल के हमने लाभ प्रतिशत निकाल लिया, करेक्ट।
आसानी से कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बनिया कहता है कि सभी वस्तुएं 10% हानि पर बेचता है, 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, लाभ प्रतिशत क्या है? ये क्वेश्चन हमने थोड़े से क्या है लेवल बढ़ाया है, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दिया है, ठीक है, क्योंकि सरल क्वेश्चन बहुत कर रहे थे अपन, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा के अपन कर रहे हैं, इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन पकड़ लेंगे, ठीक है। एक बनिया कहता है कि सभी वस्तुएं 10% हानि पर बेचता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, भैया लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है? क्या भैया आप हमारे दोस्त हो इसलिए हम तुमसे 10% की हानि खा रहे हैं, क्या है? आप हमारे दोस्त हो इसलिए 10% की हानि खा रहे हैं, लेकिन कर क्या रहा है वो तो कम तोल रहा है, तराजू के नीचे क्या लगा है? बांट, कम तोल रहा है और दोस्ती भी निभा रहा है, अच्छा दोस्त है भाई, ऐसे दोस्त मिल जाए तो अपना उद्धार हो जाए, सही है कि नहीं है? तो समझते हैं, समझे? आइए बहुत अच्छे से समझेंगे। 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, तो पहले तो ये बताओ लाभ प्रतिशत कितना कमा रहा है? हमने ये बताया था आपको, क्या कहा था कि जो आप बचा कितना कम तोल रहे हैं, आप तोल रहे हो 200 ग्राम कम तोल रहे हैं, कितना ग्राम कम तोल रहे हैं? 200 ग्राम कम तोल रहे हो। 1 केजी के स्थान पर 200 ग्राम कम तोल रहे हो तो कितना हो जाएगा लाभ? 25%। समझ में आया? क्योंकि जो कैसे आएगा तो समझे ना कि आप 200 ग्राम कम तोल रहे हैं तो हमने एसपी रूल लगा दिया, ठीक है। एसपी रूल क्यों लगा दिया? क्योंकि 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोल रहे हो तो कितना कम तोल रहे हैं? आप कमी वाली वैल्यू इधर आती है, ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू किधर आती है? इधर आती है, आपको पता है। कमी के लिए ये आता है, बड़ी के लिए ये प्लस के भी होता है। कमी कितना तोल रहा है? 1 केजी तोलना चाहिए, कम कितना तोल रहा है? 200 ग्राम कम तोल रहे हो, तो 200 ग्राम 1 केजी पर मतलब 1000 ग्राम पर, तो 1/5 कम तोल रहे हैं, तो बढ़ाना कितना पड़ेगा? 1/4 बढ़ाना पड़ेगा। 1/4 मतलब 25% का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा, इतना ही। लेकिन तुमसे कह भी रहा है कि भाई 10% हानि भी हो रही है हमको, ठीक है। तो आप क्या कहना, यहां से तो लाभ कमा रहा है 25%, ठीक है। ये एस्क्रू लगाने के बाद आपका आसानी से निकल गया लाभ प्रतिशत। दूसरा तरीका क्या था? आप दूसरा तरीका लाभ प्रतिशत निकालना चाहिए, हटा लो नीचे का जो है ये तुम्हारे अभी, ठीक है, ये देखो, ठीक। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि हमने ये भी बताया था कि यदि आपको एस्क्रू नहीं लगाना है तब कैसे आप बता सकते हैं 25% कैसे उत्तर निकल के आ जाएगा। देखो क्या होगा, 200 ग्राम कम तोल रहा, 200 ग्राम का लाभ निकाला, लाभ कमाया किस पे? 800 ग्राम पर। हमने कहा था जो वस्तुएं होती हैं यदि विक्रय मूल्य है तो वस्तुएं नीचे लिखना है, विक्रय मूल्य की क्या लिखना है? वस्तुएं, जितनी वस्तुएं आप बेच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? रुपया नहीं, ये क्या है? वस्तुएं हैं। तो आप कहोगे 200 रुपया हमने लाभ कमाया, तो आप लिख सकते हो तो 200 रुपया हमने लाभ कमाया कितने पर? 800 ग्राम बेचकर, 800 ग्राम बेचा, तो 800 ग्राम बेचेगा तो 1/4 कितना हो जाएगा? 25% का लाभ। ये भी आप कर सकते हो, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो याद रखना है क्या कि विक्रय मूल्य पर वस्तुएं होना चाहिए, वस्तुएं, क्रय मूल्य पर रुपया होना चाहिए नीचे, करेक्ट। एस्क्रू लगा लो, सबसे बढ़िया, इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको 200 ग्राम कम तोला 1000 ग्राम पर, तो 1/5 कम तोला 1/4 बढ़ाना पड़ेगा, 1/4 25% का लाभ होगा। लेकिन वो तो कह रहा भाई 10% हानि भी खाते हैं हम, 10% हानि खाते हैं, तो आप कर लो हल, अब हल कर लो आप। 25% का लाभ कमाया और तुमसे कह रहा है 10% घाटा भी खा रहा है, ठीक है। तो 100 से कितना हो गया? 120, 125, इस पे 10%, 10% कितना हो जाएगा? 12.5, 12.5 कर दो कम, तो कितना हो जाएगा? 112.5 बचेगा। 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा? तो 125 का 125 अभी 100% के बराबर है। 10% में क्या होता है? एक अंक बाद दशमलव लग जाता है, एक अंक बाद दशमलव, यहाँ पर अंक दशमलव लग जाएगा, ये यहाँ पर, तो 12.5 कम कर देंगे। क्या करना है? कम कर देंगे। ये तो हमने बढ़ा दिया 25%, ठीक है। 100 का 25% 25 से ही होता है। 125 से 10% कम कर दिया तो 12.5 कम कर देंगे तो 112 रुपये हमारे पास बचेंगे। कितना बचेंगे? 112, ठीक है। 112 बचेंगे तो कितना होगा? हमको सिर्फ
12% का लाभ हुआ। कितने का हुआ? 12.5% का लाभ हुआ। 112.5 बचे हैं, केवल 12%, 12.5% का लाभ हुआ। आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं इन दोनों का, a प्लस के b और a इंटू बी बटे 100, ये भी कर सकते हैं आप। a 25% है, b में क्या करना है, घाटा है 10% का है, ये 25 इंटू 10 बटे 100, ये हो गया। ये भी जल्दी कट जाएगी। यहाँ कितना बचेगा? 15 में से कितना चला जाएगा? 2.5 चला जाएगा, कितना बचेगा? 12.5% बचेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, थॉट प्रोसेस में कर रहे हैं, समझे ना, ये सब हटा दें, थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन करेंगे और आप भी वैसे ही सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो एक बंदा 10% की तो हानि की बात करता है, ठीक है, लेकिन कमा कितना रहा है? यहाँ से देखो 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम तोल रहा है, 200 ग्राम कम तोल रहा है 1 kg पर, तो 200/100 कम तोला तो बढ़ाना कितना पड़ेगा? 1/4 बढ़ाना पड़ेगा। 1/4 मतलब 25% बढ़ाना पड़ेगा। यानी यदि वो ये कहता है कि भैया हम हानि पे नहीं दे रहे तुम्हें, और सीधा सीधा बताओ आप, तो ऐसे भी दुकानदार होते हैं कि भैया कम तोल रहा है, सीधा सीधा, ये नहीं, हम तो कह रहा पूरा रेट में दे रहे हैं, जितने का रेट प्राइस लिखा है उस पर उतना में ही देंगे, उतने ही रुपए में देंगे जो उस पर लिखा है पैकेट पर। हम कोई तुमसे लाभ नहीं कमा रहा है, जो लिखा है तो दे रहा है तुम्हें, लेकिन कम भी तोल रहा है तो सीधा सीधा कहते हैं 25% का लाभ का। यदि ऐसा होता है कि 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम तोलता तो 25 kg का लाभ होता, 25% लाभ हो जाता। लेकिन एक बात उसने कह दी कि नहीं भैया हम तो कुछ घाटा भी खा रहा है तुम्हें तोल मैच कर, हमारे पड़ोसी हो तुम इसलिए, तो 10% हानि भी हुई, तो उसे समझ में आ गया 25% से लाभ कम मिलेगा। तो 25 और 10 का वो बनाना है, तो a प्लस के b, a प्लस b और a इंटू बी बटे 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो 25 में से 10 चले जाएंगे, 10 15 बचेंगे, और 25 इंटू 10 2.5 बचे और कम हो जाएंगे तो 2.5 हो जाएगा, तो 12.5%। ऐसे भी कर सकते हो, 100% मान के भी कर सकते हो। 100 से 125 बढ़ा, 125 से 10%, 125 का 10% कितना होगा? 12.5 कम कर दो, 12.5 कम करोगे तो 112.5 बचेगा। कितना लाभ कमाया? 12.5% का लाभ कमाया। ये चीज हम जो बता रहे हैं वो आपको बिल्कुल आ सकती है। देखो कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना है, जब आप माइंड से करोगे तब, और ऐसा पॉसिबल है, लड़के कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना है। जब तुम कर सकते हो, तुमने ऐसा सोच लिया मन में कि मैं कर सकता हूं, तो 101% तुम कर सकते हो, ठीक है। और बहुत आसान, अभी तो प्रैक्टिस और कराएंगे, माइंड में क्वेश्चन थॉट प्रोसेस में लेके आ जाएंगे। ये तो कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज प्रैक्टिस में तो 5-7 सेकंड, ये सब देखा इतना फास्ट ऐसे हो जाएंगे, आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे, मेरा प्रॉमिस है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में